हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार आपका अपना कोचिंग कंसेप्ट कोचिंग में स्वागत है। मैं चंद्रदीप कुमार आज का टॉपिक ब्लड लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पर बढ़ना चाहूँगा। इसके पहले एक बात और से कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, कमेंट करना जरूरी है। कमेंट के माध्यम से ही आपके हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है तथा हमारी गलतियों का एहसास होता है और अगले वीडियो में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों, लाइक भी जरूरी है। लाइक के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगले वीडियो में हम बेहतरीन से बेहतरीन तथ्यों को रखने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं आज का टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है ब्लड। तो चलिए दोस्तों, ब्लड के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ब्लड क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य में ब्लड 5 से 6 लीटर पाया जाता है। जनरली ये मेल में होता है। फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। ब्लड को हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। मनुष्य के शरीर में ब्लड 7% पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें ब्लड उसके वजन का 1/13वां भाग होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, अतः यह क्षारीय होता है। ब्लड नमकीन लगता है NaCl के कारण। दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ब्लड परिसंचरण तंत्र का खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने किया था। 1 यूनिट ब्लड बराबर 350 ml होता है। स्वस्थ मनुष्य में ब्लड पूरे शरीर में एक चक्कर लगाने में 23 सेकंड लगाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 60 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्लड को ब्लड बैंक में रखने के लिए सोडियम साइट्रेट की पन्नी का प्रयोग किया जाता है जो जमने से ब्लड को रोकता है। ब्लड को ब्लड बैंक में 4 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। तो दोस्तों, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने में बहुत सारी सुविधाएं होगी। तो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण वृक्क या किडनी में होता है। रक्त का ऑक्सीजनीकरण जो होता है लंग्स या फेफड़े में होता है। रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा बोन मैरो होता है, उसमें होता है। जो हड्डी होता है उसमें खोखला जो स्थान होता है उसी को बोन मैरो बोलते हैं। भ्रूणीय अवस्था में एम्ब्रायोनिक कंडीशन जो होता है उसमें रक्त का निर्माण यकृत में होता है। कहीं कहीं पलीहा भी दिया रहता है। पलीहा यकृत से सटा ही होता है। तो पलीहा को ही RBC का कब्रिस्तान या शमशान घाट बोलते हैं। पलीहा को ही ब्लड बैंक भी बोलते हैं, शरीर का ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ब्लड में हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। अभी तक हम जितना भी पढ़े ये ब्लड का बेसिक पार्ट था। अब हम ब्लड को पार्ट वाइज पढ़ेंगे। ब्लड के में तरल पार्ट क्या होता है, ठोस पार्ट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको दूसरे वीडियो से उम्मीद नहीं रखनी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। ब्लड के मुख्यतः 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तरल भाग जिसको लिक्विड पार्ट बोलते हैं। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है, इसकी मात्रा 55% ब्लड में होती है। दूसरा होता है ठोस भाग जिसको बोलते हैं सॉलिड पार्ट। इसमें केवल रक्त कणिकाएँ आती है, इसकी मात्रा 45% मतलब 45% होती है। रक्त कणिकाओं में हम RBC, WBC और प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले प्लाज्मा पढ़ लेते हैं, उसके बाद से रक्त कणिकाओं को अलग अलग करके पढ़ेंगे। प्लाज्मा, इसका रंग हल्का पीला लाइट येलो कलर का होता है। इसमें जल 90% होता है। इसमें ग्लूकोज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन ये चारों मिलकर 1% होता है। ग्लूकोज को ही ब्लड शुगर बोलते हैं। ब्लड में पोषण ग्लूकोज से ही प्राप्त होता है। प्लाज्मा में कुल 5 प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती है।
पहला है थ्रोम्बिन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है फाइब्रिन, चौथा है फाइब्रिनोजन, यह मुख्य प्रोटीन है रक्त को थक्का जमाने में। पांचवा है ग्लोब्यूलिन, ये पांचों प्रोटीन मिलकर रक्त प्लाज्मा में 9% तक होता है। सीरम, रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो जो बचता है उसको सीरम कहते हैं। सीरम से ही वैक्सीन मतलब टीका तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। सीरम रक्त को थक्का बनाने में भाग नहीं लेता है। आगे पढ़ते हैं रक्त प्लाज्मा के कार्य। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह ब्लड के पीएच मान 7.4 को नियंत्रित करके रखता है। यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। दोस्तों, तो अब हम रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आरबीसी, उसके बाद पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, उसके बाद पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, बिम्बाणु पट्टिकाणु के बारे में। तो चलिए अब आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है। इसका रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट होता है। इसकी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन में होती है। सबसे बड़ी आरबीसी उभयचर वर्ग की होती है। सबसे छोटी आरबीसी हिरण की होती है। आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में 45 से 50 लाख तक है। आरबीसी का आकार अंडाकार होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में ऊंट और लामा ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो डीएनए आरएनए भी नहीं पाया जाएगा। तो आरबीसी में डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन लोहा नामक तत्व पाया जाता है। आरबीसी का रंग लाल होने का कारण भी हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही होता है। आयरन की पूर्ति हमारे शरीर में हरी साग सब्जियां खाने से होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 मिलीग्राम में 14 से 16 ग्राम मेल में होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में 10 से 14 ग्राम फीमेल में होती है। आरबीसी का मुख्य कार्य O2 और CO2 का परिवहन करना है। आरबीसी की बीमारियां, इनेमिया जिसको रक्त अल्पत्वता या रक्तता भी बोलते हैं, यह आरबीसी की कमी के कारण होता है। पॉलीसाइथेमिया, यह आरबीसी की वृद्धि के कारण होने वाला रोग है। थैलेसीमिया, यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें आरबीसी की मात्रा धीरे धीरे घटती रहती है, तब यह होता है। जब माता पिता दोनों थैलेसीमिया के वाहक हो, इसकी पहचान थैलेसीमिया ट्रायल टेस्ट द्वारा होती है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसलिए अगला पार्ट में हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। तो इतना ही, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।